हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी जीके 2026 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलाइड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचएस की कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की कर रहे हो, जेओआईटी कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें एचपी जीके पूछी जाती है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे एचपी जीके के साथ, एज वेल एज हम जो है वो करंट अफेयर एचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, डेली आपको ये जो है वो पार्ट मिला करेगा, जिसमें हम हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एचपीजीके को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, स्पेशली हायर एग्जाम्स के लिए, जैसे एलाइड हो गया आपका और उसके साथ आपका जो है वो एनटी हो गया, एचएस हो गया, तो जीरो टू हीरो सीरीज आप जो है वो उसका बैच ले सकते हो एडवांस लेवल का, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, करंट अफेयर हो गया, सब कुछ आपको जो है वो एक ही जगह पर मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको ऐप डाउनलोड करनी है और पेड कोर्सेज में जाकर जो है वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज, फ्रिज ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेट वैन के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी जो है वो प्रदान की जाएगी या की जाती है? व्हाट परसेंटेज सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज ड्राई यूनिट्स एंड रेफ्रिजरेटेड वैन्स? ठीक है, तो ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचपी के 50%, 60%, 70%, 80% कितनी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 70%, कि इनके ऊपर जो है वो 70% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। आ गई बात समझ? अब ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा जब आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब कि जो थोड़े आपके क्लास 3 के एग्जाम है। बट अगर आप थोड़ा मतलब हायर लेवल पर एचएस वगैरह, एनटी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें, या फिर ऐसा एग्जाम एलाइड का जिसमें ज्यादातर एचपीजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें याद रखिएगा कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज में एक और चीज याद रखिएगा कि अगर आपकी मैक्सिमम सब्सिडी पूछ ली जाए, मैक्सिमम सब्सिडी जो आपकी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है उसके लिए कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 15 लाख। ठीक है, मैक्सिमम सब्सिडी। फिर मैक्सिमम सब्सिडी जो आपकी फ्रीज ड्राई यूनिट के लिए होगी, इसके लिए फ्रीज ड्राई यूनिट के लिए, तो वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 10 लाख। ठीक है जी, और अगर मैक्सिमम सब्सिडी पूछ ली जाए रेफ्रिजरेटर वैन के लिए, वैन्स के लिए, तो वो होगी आपकी 20 लाख। तो ये अमाउंट भी याद रखेगा, और ओवरऑल सब्सिडी कितनी दी जाती है वो है 70%, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कि पहला स्टेटमेंट दे दिया कि हिमाचल प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज, फ्री ड्राई यूनिट, फ्रीज ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटर वैन्स के ऊपर 70% की सब्सिडी दी जाती है। दूसरी स्टेटमेंट डाल दी कि जो फ्रीज ड्राई यूनिट्स हैं उनके ऊपर जो सब्सिडी होगी वो मैक्सिमम 10 लाख तक की होगी, और एक और स्टेटमेंट डाल दी। तो इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो आपकी यूज की जाती है। तो आई होप आपको ये जो है वो चीजें समझ आ गई होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, और ये है किससे रिलेटेड? कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटर वैन, ये है आपका फिशरीज से रिलेटेड। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं आपके फिशरीज के एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो ब्लू इकोनॉमी के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रही है। ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेट करती है भाई? जैसे वाटर हो गया, आपके ओशन, रिवर्स होगी, लेक्स हो गई, जो भी वाटर आपके रिसोर्सेज होते हैं उनसे रिलेट जो है वो करके उसको बोला जाता है ब्लू इकोनॉमी। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें फिशरीज से रिलेटेड जो है वो ब्लू इकोनॉमी के ऊपर आपका फोकस किया जा रहा है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विवाह का जरार फूकी प्रारूप हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द जरार फूकी फॉर्म ऑफ मैरिज फाउंड? ठीक है, ये आपका एक तरीके से समझ लो कि आर्ट एंड कल्चर, कल्चर वाला जो है ये आपका पार्ट है, कल्चर वाला। तो इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप हायर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो कल्चर वाले क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है जरार फूकी कहां से रिलेट करता है? चंबा से, कांगड़ा से, मंडी से, या फिर कुल्लू से? एक्चुअली देखो होता क्या है कि जरार फूकी में ये जो आपका होता है किस तरीके से, जंगल, मतलब कि जंगल से कुछ झाड़ियां होती है उनको जलाया जाता है। ठीक है, मान लो ये झाड़ियां, इनको जलाया जाएगा, और फिर जो लड़का लड़की होते हैं वो माता पिता की अनुमति के बिना, मतलब कि ये जो शादी की जाती है वो पेरेंट्स की अनुमति के बिना की जाती है, उनकी परमिशन के बिना की जाती है। तो लकड़ियां इकट्ठी करके उसमें आग लगाई जाती है, और इसके चारों तरफ जो है वो आपके 7 फेरे लिए जाते हैं लड़का लड़की के द्वारा। तो इसको बोला जाता है जरार फूकी। और ये कहां पर फेमस है? ये है आपका
कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वैसे चंबा के भी कुछ पार्ट्स में फेमस है, बट इंपॉर्टेंट क्या है लगाना है आपको, वो लगाना है आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। समझ आ गई? तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लेना, और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिरमौरी नाटी को नई पहचान दिलाने वाले किस कलाकार को हाल ही में ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच आर्टिस्ट क्रेडिटेड विद गिविंग अ न्यू आइडेंटिटी टू सिरमौरी नाटी वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। बस ये कीवर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर रजनीश शर्मा, जोगेंद्र सिंह हाबी, हेमंत कुमार या फिर सुरेश ठाकुर। क्या इसका जो है वो सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर जोगेंद्र सिंह हाबी, ठीक है जी। याद रखिएगा डॉक्टर जोगेंद्र सिंह हाबी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। जोगेंद्र सिंह हाबी जो है वो आपके हिमाचली फोक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। चलो ये तो आपको क्वेश्चन से पता लग गया होगा। अगर इनका जो है वो पूछ ले जाए कि कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो जलाग विलेज, जलाग विलेज, ठीक है, राजगढ़ सिरमौर, ठीक है, मतलब राजगढ़ सिरमौर से बिलोंग करते हैं। और राजगढ़ को आपको पता ही है कि टीच वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ये भी कई बार जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो डॉक्टर जोगेंद्र सिंह हाबी, जलाग विलेज, राजगढ़ सिरमौर से ये बिलोंग करते हैं, और राजगढ़ इज ऑल्सो नोन एज पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगलोर सौर ऊर्जा परियोजना किसके बारे में बात हो रही है भाई? अगलोर सोलर पावर प्लांट के बारे में बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आपका अगलोर सोलर पावर प्लांट है, इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो 2024 में रखी गई थी, ठीक है जी। और किसके द्वारा इसको जो है वो आपका मतलब कि मैनेज किया जा रहा है, वो किया जा रहा है HPPCL के द्वारा, यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है वो इसको मैनेज किया जा रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा समय इसको हुआ नहीं है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपका लोकेटेड है? बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा या फिर मंडी? तो इसका आंसर होगा आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। और अगर इसका एक और स्टार कर लीजिएगा, मेगावाट पूछ लिया जाए तो 10 मेगावाट का जो है ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर तो आप देखो किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर लोकेट करता है, ऊना में, या फिर अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कितने मेगावाट का है? 10 मेगावाट का, ठीक है। या फिर इसकी ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। अब अगर आप मान लो एनटी की तैयारी कर रहे हो, एलाइड की कर रहे हो, ठीक है, या फिर एचएस वगैरह की कर रहे हो, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में कन्वर्ट हो जाएगा कि भाई अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपका ऊना में पड़ता है, ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 20 मेगावाट का है। थर्ड हो जाएगी कि इसकी फाउंडेशन 2024 में रखी गई थी। चौथा हो जाएगा कि इसको मैनेज HPPCL के द्वारा किया जा रहा है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो आपको पता ही है कि 10 मेगावाट का है, उसकी जगह पर 20 मेगावाट आपको मेंशन किया जा रहा है, तो ये गलत है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर बनते हैं। इंफॉर्मेशन देखो हर एक चीज की सेम ही होती है, बट उसको पूछने का तरीका जो है वो आपके एग्जाम्स के बेसिस पर बदल जाता है। हायर एग्जाम की तैयारी करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। थोड़ा लोअर एग्जाम की तैयारी करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आ गई बात समझ? बट इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी सेम ही रहती है, ये चीज जो है वो याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अगला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए भाई? करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू। एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाई जाएगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल एशियाज लॉन्गेस्ट जिपलाइन बी कंस्ट्रक्टेड? मंडी में, कांगड़ा में, कुल्लू में, शिमला में, कहां पर ये जो है वो जिपलाइन बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी भाई आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। सही आंसर होगा आपका बी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनेगी, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आपसे प्लेस पूछ लिया जाए तो प्लेस होगा आपका नड्डी, नड्डी प्लेस होगा आपका, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसकी जो पूरा मतलब कि लेंथ होगी या फिर कितने किलोमीटर की, 4.3 किलोमीटर लंबी जो है ये आपकी जिपलाइन होगी, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। और एक मतलब कि इसको जो ये आपका मतलब कि एशिया की सबसे लंबी जो जिपलाइन है, इसको, इस प्रोजेक्ट को नड्डी जिपलाइन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नड्डी जिपलाइन परियोजना के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है जी। और इसके लिए बजट जो है वो लगभग लगभग 7.41 करोड़ रुपीस का जो है वो यहां पर रखा गया है।
ठीक है, तो कांगड़ा में सबसे लंबी जो बनेगी वो आपकी एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय तशेचू उत्सव जो है वो मनाया जाता है? किसके बारे में बात हो रही है भाई? स्टेट लेवल तसेचू उत्सव के बारे में बात हो रही है। कहां पर यह मनाया जाता है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, मंडी में या फिर कुल्लू में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो है वो आपके रिवाल्सर में जो है वो आपका तशेचू उत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। एक और नाम भी है इसका, इसको रिवाल्सर उत्सव भी बोलते हैं, प्लस इसको जो है वो चेसू मेला भी बोला जाता है। ठीक है, चेसू मेला या चेसू उत्सव भी बोला जाता है। ठीक है जी, जो आपका तिब्बती कैलेंडर होता है उसके अनुसार जो आपका न्यू ईयर है, तिब्बती कैलेंडर के न्यू ईयर के अनुसार जो न्यू ईयर का 10वां दिन होता है उस दिन इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये जो तशेचू मेला है आपका या उत्सव है, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। एक होता है आपका स्मॉल तशेचू यानी कि छोटा तशेचू। ठीक है जी, और एक होता है आपका बिग तशेचू यानी कि बड़ा तशेचू। अब ये जो स्मॉल होता है ये आपका दिसंबर जैन के आसपास लगता है, और जो ये बड़े वाला होता है ये आपका फरवरी मार्च के आसपास लगता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको तशेचु उत्सव के बारे में याद रखनी है। और डायरेक्ट याद रखेगा, मंडी की जगह कई बार जो है वो रिवाल्सर भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको चीजें याद रखनी है। समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दियोट सिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है या फिर किस एरिया में जो है वो पड़ता है? ठीक है जी, मतलब कि किस पार्ट में हिमाचल प्रदेश के फेमस जो दियोट सिद्ध टेम्पल है वो पड़ता है? बड़सर में पड़ता है, नादौन में पड़ता है, भोरंज में पड़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बड़सर। ठीक है, बड़सर में क्या पड़ता है आपका? दियोट सिद्ध टेम्पल पड़ता है। और बड़सर कहां पर है भाई? बड़सर है आपका हमीरपुर में। ठीक है, तो डायरेक्टली हमीरपुर भी आ सकता है, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था पार्ट वाला। ठीक है, किससे रिलेट करता है? बाबा बालक नाथ जी। ठीक है, इनसे ये जो है वो टेम्पल रिलेट करता है। बस इतना क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अगेन वेरी इजी, बट स्टार क्यों? क्योंकि भाई बहुत बार पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। फोजल और सरवरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, क्या पूछा गया है? फोजल और सरवरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? सतलुज की है, व्यास की है, रावी की है या फिर चिन्नाब की है? किसकी जो है वो सहायक नदियां हैं? फोजल और सरवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका व्यास। ठीक है, व्यास नदी की जो है सहायक नदियां हैं। ठीक है, अच्छा, व्यास के बारे में बात करें तो ये तो आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन पता ही होगी कि वैदिक और संस्कृत नाम तो आपको नदियों के पढ़ने ही पड़ेंगे। वैदिक नाम क्या है? वैदिक नाम है भाई अरज किया। क्या किया? अरज किया। और संस्कृत नाम क्या है? वो है आपका विपाशा। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, एक ग्रीक नाम भी होता है, ग्रीक नाम है आपका हाइफसीज। ठीक है जी, हाइफसीज, तो ये आपको जो है वो ग्रीक नाम भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा, कांगड़ा में कई बार एंट्री और एग्जिट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कांगड़ा में जो एंट्री है वो कहां से होती है? वो होती है आपकी संधोल से। और एग्जिट कहां से होती है? एग्जिट होती है भाई आपकी मिरथल से। तो ये दो पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, पार्वती नदी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? व्यास की। इसके अलावा कौन कौन सी है? ठीक है, सारी तो नहीं लिखूंगा, बट जो इंपॉर्टेंट है जैसे चक्की हो गई आपकी, गज हो गई आपकी, उसके बाद लूनी हो गई, उहल हो गई, उसके बाद आपकी जो है वो अवा हो गई, अवा के बाद आपकी बाण गंगा हो गई। ठीक है जी, बाण गंगा के बाद आपकी जो है वो बनेर हो गई। ठीक है, बनेर के बाद आपकी जो है वो हारला हो गई, हारला के बाद आपकी जो है वो सुकेती हो गई। तो ये सब किसकी है? ये सब आपकी जो है वो व्यास की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये सहायक जब भी पढ़ते हो ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, जैसे आप कोई भी रिवर पढ़ोगे, कहां से एंट्री लेती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एग्जिट कहां से होता है, अगर आउट ऑफ हिमाचल निकलती है जैसे सतलुज है तो कहां से हिमाचल में एंट्री लेती है। ठीक है, उसके अलावा ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं ये आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना जो है वो जरूरी है। आ गई बात समझ? आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कुणाल पत्थरी मंदिर जो है वो स्थित है? ठीक है, कौन सा? कुणाल पत्थरी मंदिर के बारे में पूछा गया है। अच्छा, कुणाल पत्थरी मंदिर का एक और नाम है जिसको बोला जाता है कपालेश्वरी। कपालेश्वरी टेम्पल। ठीक है, याद रखिए कपालेश्वरी। कपालेश्वरी क्यों? क्योंकि जो सती माता है उनका जो कपाल, कपाल यानी कि जो सिर होता है, खोपड़ी होती है, वो इसी जगह पर गिरा था, तो इसलिए इसको कपालेश्वरी बोलते हैं। ठीक है जी, आज भी यहां पर माँ के जो कपाल है, ठीक है, माँ का जो कपाल है
उसके ऊपर एक पत्थर है, ठीक है, जिसको पत्थर को कुनाल बोला जाता है, ठीक है, कुनाल, कुनाल बोला जाता है, और उसमें हमेशा जो है वो पानी भरा रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कुनाल पत्थरी। और ये पड़ता कहां पर है? ये है आपका धर्मशाला में। याद रखिएगा कहां पर पड़ता है? धर्मशाला, कांगड़ा में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत बार जो है वो पीवाई क्यूज में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। सुकेत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? व्हेन वाज द सुकेत सत्याग्रह स्टार्टेड? 1946, 1947, 1948, 1949? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1948। ठीक है जी। कब कब भाई? 18 फरवरी 1948 को जो है वो सुकेत सत्याग्रह शुरू हुआ था। किसके, मतलब कि कौन लीडर थे? लीडर थे आपके पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव जो है वो लीडर थे। सुकेत का राजा उस समय कौन था? राजा था आपका लक्ष्मण सेन। ये यार 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15 अप्रैल 1948 को इसको जो है वो एचपी में मिला लिया गया था। किसकी बात करी भाई? सुकेत की बात करी कि सुकेत को जो है वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। कल जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपको मॉर्निंग सेशन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।